तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। ये स्टीव जॉब्स के वचन है। और मेरा इसी पे चिंतन चल रहा था कि आखिर में स्टीव जॉब्स ने ऐसा कहा क्यों है। बहुत बहुत गहरी बात है। देखो, बचपन से ही ना हमें ट्रेन किया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना और थोड़ी बहुत उसकी समझ आती है, और समझ नहीं भी आती है ना, तो बचपन से ही वो उसके आसपास का ऐसा माहौल बना दिया जाता है ना कि सभी दूसरों के टारगेट्स को लेकर बैठे हुए हैं। मतलब अपना जीवन में कुछ करने लायक है नहीं, वो दूसरों के टारगेट से लेकर बैठे हुए हैं। तुम्हारे बगल का, तुम्हारे आसपास का, तुम्हारे माँ बाप, सभी लोगों ने एक पर्टिकुलर टारगेट ले रखा है। वो टारगेट क्या है कि मुझे फलाना व्यक्ति जैसा बनना है, मुझे प्रधानमंत्री जैसा बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, मुझे शाहरुख खान जैसा बनना है, तो मुझे स्टीव जॉब्स बनना है, मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन बनना है, मुझे ये बनना है। हमें वो बनना ही नहीं है जो हम बनने आए हैं यहाँ पर, हमें दूसरा कुछ बनना है। और यहीं पर चूक हो जाती है, आप अपने यूनिकनेस को खो देते हो। आप यहां पे पैदा हुए हो ना, तो आप एक अलग टाइप की, एक सबसे यूनिक अल्बर्ट आइंस्टीन बनने के लिए पैदा हुए हो। यहां पर आप किसी की कॉपी बनने पैदा नहीं हुए हो। मैं एक आपको बात बोलना चाहूंगा, जो ये नेचर है ना, प्राकृतिक है, ये जो अस्तित्व है, वो कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहता है। वो हमेशा अपने आप को एक नए रूप में देखना चाहता है। इसी कारण तो वो हर एक व्यक्ति को अलग बनाता है ना। मेरे शरीर में और आपके शरीर में देखोगे ना, तो जमीन आसमान का अंतर है। 99.99 चीजें मेरे और आपके में बिल्कुल अलग है। यहां तक कि एक फिंगरप्रिंट जो होता है ना हम लोगों का, वो दूसरे से मैच नहीं करता है। आप समझ रहे हो? तो प्रकृति, जो नेचर है, जो अस्तित्व है, वो अपने आप को कभी रिपीट नहीं करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इंसान इतने नासमझ और बेवकूफ इंसान है कि वो प्रकृति की सौंदर्यता को नहीं देखते हैं, प्रकृति को नहीं समझते हैं कि जब प्रकृति ने एक व्यक्ति को दूसरे जैसा नहीं बनाया है, तो हम किसी और जैसा बनने की कोशिश क्यों करते हैं। आप कृष्ण बनने के लिए पैदा हुए हो, आप महावीर बनने के लिए पैदा हुए, लेकिन एक यूनिक महावीर जो आज तक कभी बना ना हो इस अस्तित्व में। समझ रहे हो आप? तो हम क्या करते हैं ना, हम दूसरे जैसे बनने की लालसा में, दूसरे के जैसे बनने की कोशिश में, हम अपने बनने को खो देते हैं। हम जो बनने आए हैं, ये जो हमारा फूल है, इस अस्तित्व में एक नई खिलावट के रूप में, एक नई सुगंध को बिखेरने आया है, लेकिन हम इसे दूसरों के जैसा बनाना चाहते हैं और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तो आप बात को समझने की कोशिश करें। हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिए, और हम जो करने आए हैं यहाँ पर, उसे हम पहचानें कि एक्चुअली में हम यहाँ पर करने क्या हैं। और ये कैसे पता चलेगा? जिस काम को करने में आपको बहुत मजा आ रहा हो, जिस काम को करने में आपको फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, कोई आपको जबरदस्ती आकर के कह नहीं रहा है कि यार इसको तुम करो ही करो, तुम्हें थप्पड़ कोई नहीं मार रहा है करने के लिए, तुम उस काम को करने के लिए 50 थप्पड़ भी खाने को तैयार हो, तो भी तुम अगर वो काम कर सको एकदम खुशी के साथ, ये आपका पैशन है। ये आपको खोजना पड़ेगा, ये तुरंत नहीं मिलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी ना, आपको पता चलेगा यार कि आपको करना क्या है जीवन में, आप किस लिए पैदा हुए हो, आपका टैलेंट क्या है, आपका पैशन क्या है। ये अचानक से पता नहीं चलेगा। बाहर के लोगों से आपको पता नहीं चलेगा। बाहर के लोग तो कुछ भी बोल देंगे। बोलते हैं ना समाज वाले कि आईआईटी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, सिविल सर्विसेज की जॉब कर लो। सामने से आकर के व्यक्ति हमें बता जाते हैं, लेकिन हम अपने आप से नहीं पूछते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। आप अपने आप से पूछो। जब इनफ समझदार हो जाओ ना, जब एकदम पता चल जाए कि मैं एकदम परिपक्व हो गया हूं अपने जीवन के निर्णयों को लेने में, तो अपने आप से बैठ करके पूछो कि वाकई में मैं करने क्या आया हूं, मुझे करना क्या है और मुझे किन रास्तों पर चलना है। दूसरों से पूछना बंद करो। वो हो सकता है तुम्हारे माँ बाप भी हो, उनसे भी पूछना बंद करो। अपने आप से पूछो। जब इनफ समझदार हो जाओ तो दूसरों के रास्तों पर चलना बंद कर दो, क्योंकि इस अस्तित्व में तुम बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल यूनिक हो। तुम्हारे जैसा आज तक ना कोई पैदा हुआ है, ना ही आने वाले इन फ्यूचर भविष्य में कोई पैदा होगा। तो अपनी इस नई खिलावट को, अपनी इस जो नए अस्तित्व को, नए शरीर को, और नई जो क्या कहते हैं उसको, नए एहसास को महसूस करो। इसको नए तरीके से जीने की कोशिश करो, बजाय कि आपको स्टीव जॉब्स बनना है, अल्बर्ट आइंस्टीन बनना है। इन सब व्यर्थ के कामों को छोड़ दो और अपने भीतर आप किस लिए पैदा हुए हो इसको आइडेंटिफाई करो और उन रास्तों पर चलने की कोशिश करो। तो बात बनेगी, तो मजा आएगा। तो फिर एक आप अलग छाप छोड़ करके जा पाओगे इस अस्तित्व में, जिस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, सोक्रेटिस, सुकरात, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मीरा सोच रहे हो ना। तो इस तरीके से बनने की कोशिश करो। अपने भीतर के जो वो एक यूनिकनेस है, जो एक अलगावपन है तुम्हारे और इस अस्तित्व के बीच में, उसको पहचानो और उन रास्तों पर चलने की कोशिश करो, तो बात बनेगी। तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी।
मैंने मोटी मोटी बातें आपसे कह दी हैं जो मुझे समझ में आया है इस कोट से। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। ठीक है, तो जय श्री राम, बाय बाय।